Hello and welcome to Easy Olympiad Maths. This is chapter Lines and Angles for class 7 part 2 and you can get the link of part 1 in the description box or I button. In this particular video we will learn linear pair of angles, vertically opposite angles with well explained examples and diagrams. So stay tuned on the channel for more such videos and subscribe the channel and hit the bell icon to get the notifications. Now linear pair of angles. A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common arms are opposite rays. तो एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं. यहाँ पर देखिए ये एंगल 65 डिग्री और एंगल 125 डिग्री ये एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि इनके बीच में ये कॉमन साइड है और ये कॉमन वर्टेक्स है. ठीक है. अब इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो अपोजिट है और इनका सम है 180 डिग्री. ठीक है. तो ये हो गए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम होगा 180 डिग्री और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है अपोजिट रेज है और ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ये जुड़े हुए हैं इस कॉमन साइड के थ्रू. तो द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री दैट इज देयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो सेकेंड एग्जांपल देखिए एंगल 135 डिग्री एंड एंगल 45 डिग्री ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है एज दे आर जॉइंट थ्रू दिस कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये अपोजिट है. सो लाइक अ स्ट्रेट लाइन दे आर. सो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है. तो ऐसे एंगल जो एडजेसेंट है जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज है तो उनका सम होगा 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का आप एग्जाम्पल देखिए. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पर ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है. एक एंगल दिया हुआ है और एक एंगल मिसिंग है. तो सेकेंड एंगल किससे आएगा? By the property of linear pair we know that the sum of these two angles is 180 डिग्री. तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 60. तो इस तरह हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे टू डिटरमाइन द अननोन एंगल. Now let's see an example of linear pair of angles. In the figure given, XOZ and YOZ form a linear pair. If P minus Q is 80 degree, what are the respective values of P and Q? तो यहाँ पर ये दिया हुआ है XOZ P, ठीक है, और YOZ है Q और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है. तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? P प्लस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स है इनका सम होता है 180 डिग्री. तो P माइनस क्यू 80 डिग्री हमको दिया हुआ है. अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए. बाय एडिंग वी गेट 2P इक्वल्स टू 260 डिग्री एंड P इक्वल्स टू 130 डिग्री. और Q इस P की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे तो Q आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री 50 डिग्री. तो Q विल बी 50 डिग्री. So our answer will be B 130 degree and 50 degree. What are intersecting and parallel lines? So let's learn about intersecting lines and parallel lines. Now intersecting lines are lines that meet or cross each other at a specific point. So these are two intersecting line AB, CD. They cross each other and meet at a specific point P. Line AB and CD meet at point P. Therefore the two lines are intersecting lines. तो intersecting lines क्या होती है? जो एक दूसरे को एक स्पेसिफिक पॉइंट P पर क्रॉस करती है. तो यहाँ पर ए बी सी डी एक स्पेसिफिक पॉइंट P पर क्रॉस हो रही है, मीट कर रही है. तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है. पैरेलल लाइंस आर लाइंस दैट डू नॉट मीट एनीवेयर इन द प्लेन. तो ये पैरेलल लाइंस है जो इस गिवन प्लेन में कहाँ पे भी मीट नहीं करेगी और इनकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा हर पॉइंट पर इक्वल रहेगी. तो इन लाइंस को अगर हम एक्सटेंड भी कर देते हैं तो ये पैरेलल ही रहेगी, कहीं पे मीट नहीं करेगी और इनकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी हर पॉइंट पर. तो दीज आर पैरेलल लाइंस. So lines AB and CD are parallel since they do not intersect at any point. Now we have seen that these are vertically opposite angles. So we have seen that when two lines intersect each other at a specific point, so now they create four angles and the opposite angles are equal. So when two lines intersect, they form four angles. Each pair of angles formed without any common arm are called vertically opposite angles. तो यहाँ पर लाइन AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर
और ये 4 एंगल्स जो क्रिएट कर हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो अपोजिट एंगल्स है ये इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। सो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। तो दिस इज ए ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ डी एंड ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी। तो ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो इस तरह का कहीं पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है या क्रॉस हो रही है, एक्स जैसा बन रहा है, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। Let's see an example of linear pair and vertically opposite angle. In the given figure, what is the measure of angle x? So see the given figure, you have to find the measure of angle x. Now PQR is a straight line और straight line कौन सा एंगल फॉर्म करती है? 180 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो एक कॉमन साइड है और ये जो दो एंगल्स इस कॉमन साइड्स और इस कॉमन वर्टेक्स से जुड़े हुए, तो ये एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है, ये नॉन कॉमन नाम से अपोजिट रेस। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल का सम होगा 180 डिग्री और इसकी नॉन कॉमन नाम्स होती है अपोजिट रेस और ये इनकी कॉमन नाम। ठीक है, तो यहाँ पर 32 डिग्री प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 180 डिग्री एंड एक्स विल बी 180 डिग्री माइनस 32 विच विल बी 148 डिग्री। सो बी विल बी द आंसर। अब सपोज कि हमको एंगल y भी फाइंड करना है, तो y कैसे फाइंड करेंगे? तो ये देखिए, ये लाइन एस टी और पी आर इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट Q पर, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये 32 डिग्री है, तो ये भी y भी 32 डिग्री हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वो क्या होती है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट Q, तो ये x जैसा शेप फॉर्म होता है और ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये इक्वल होंगे, तो y हमारा 32 डिग्री हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल का। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन द फिगर AB, CD and EF are three straight lines that intersect at O. If y is thrice x, find the value of y. Now see the lines. This is line AB, this is line CD and this is line EF. They intersect at point O and these angle form x, 50 and y. So we have to find the value of y and given that y is 3x. तो अब यहाँ पर देखिए लाइन EF और CD ये इंटरसेक्टिंग लाइन से जो इंटरसेक्ट कर रही है O पर, तो ये जो एंगल्स फॉर्म होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो एंगल EOD इज इक्वल्स टू एंगल COF बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा और y है हमारे को 3x दिया हुआ। ठीक है, अब स्ट्रेट जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल देखिए, यहाँ पर एंगल AOD और एंगल BOD ये एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि ये जुड़े हुए हैं इस कॉमन आर्म के थ्रू और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट रेज है। तो AOD और BOD क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। और ये लीनियर पेयर भी होंगे क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो इनका सम हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का 180 डिग्री। नाउ एंगल AOD क्या होता है? एंगल AOE प्लस एंगल EOD। नाउ एंगल AOE तो x है और एंगल EOD है हमारे पास 3x, तो एंगल AOD क्या हो जाएगा? x प्लस 3x। ठीक है, और BOD हमारे पास 50 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो AOD क्या हो जाएगा? x प्लस 3x और BOD 50 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ ये हो जाएगा 4x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री और 4x इक्वल्स टू 180 माइनस 50 डिग्री। Now 4x will be 130 degree and x will be 130 divided by 4, 32.5 डिग्री। तो x आ गया 32.5, y आ जाएगा 3 into 32.5 because y is 3x. So it will be 97.5. So answer will be A 97.5. Thanks for watching the channel. If the video is useful, like, share and subscribe.
and stay tuned on the channel to learn more basic concepts of maths.